अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए वो ट्रेंडिंग ड्रामास लेकर आए हैं जिनको आप साल 2023 में बड़े मजे से देखेंगे। इन ड्रामास ने हमारे टीवी चैनल्स को बहुत ज्यादा रौनक बख्शी हुई है और हम सब इन ड्रामास को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आइए वीडियो की जानिब चलते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा सीरियल निकाह जियो टीवी पर नश्र होने वाला एक उम्दा ड्रामा है। ये एक ओपिनियनेटेड और कॉन्फिडेंट लड़की अनुषा की कहानी है जो अपने सोशल और रिलीजियस राइट्स के लिए फाइट करती है। अनुषा का किरदार ज़ैनब शब्बीर ने अदा किया है। अनुषा का इस दुनिया में एक फूफो के अलावा कोई भी नहीं होता और वो अकेले रहते हुए अपने आप को संभालती है। अनुषा की फूफो उसे बहुत प्यार करती है। उसका सौतेला बेटा हमदान अनुषा से प्यार करने लगता है, लेकिन उसके फूफा को अनुषा कुछ खास पसंद नहीं होती। दूसरी जानिब युसरा जो हमदान की बहन है, वो अपनी जिद और अपने बाबा की कजिन रायना की बातों में आकर एक फ्रॉड लड़के से शादी कर बैठती है। दरअसल रायना सुहेल समीर जो युसरा और हमदान का बाप है, उससे बदला लेना चाहती है क्योंकि उसने रायना से शादी करने से इनकार कर दिया होता है। ड्रामा सीरियल सरे राह वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड इंस्पायरिंग कहानियों से लिपटा एक ड्रामा है। इसकी सिर्फ 6 एपिसोड्स थीं और हर एपिसोड में मुख्तलिफ कहानी दिखाई गई। इसमें वो कहानियाँ दिखाई गई हैं जो जीते जागते इंसानों की शक्ल में हर वक्त हमारे इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, लेकिन हम सिर्फ उनको देख नहीं पा रहे होते। इस ड्रामे में सबा कमर एक टैक्सी ड्राइवर होती है जो खुद भी अपनी एक कहानी लिए मुख्तलिफ सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन साथ ही साथ उनकी इंस्पायरिंग कहानियां सुनकर उनकी दोस्त भी बन जाती है। ड्रामा सीरियल तेरे बिना मैं नहीं तहनीत नूरुलैन और मुर्तजा की कहानी है। नूरुलैन एक बहुत एम्बिशियस लड़की होती है। वो अपने करियर को लेके बहुत सीरियस होती है और लाइफ में कुछ बनना चाहती है। उसकी मंगनी मुर्तजा से होती है जो उसका कजिन है, लेकिन उन दोनों में करियर और शादी को लेके कुछ बहस हो जाती है, जिससे मुर्तजा को यूं लगने लगता है जैसे नूर उसको खुद से कमतर समझती है। इसी सब में उलझकर वो मंगनी तोड़ देता है और मुर्तजा की वालिदा उसकी शादी तहनीत से कर देती हैं जो नूर की बहुत अच्छी दोस्त होती है। ड्रामा सीरियल का ये लव ट्रायंगल लोग बहुत दिलचस्पी से देख रहे हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की कहानी मीरब और मुर्तसिम के गिर्द घूमती है। इन दोनों का किरदार यमुना जैदी और वहाज अली ने निभाया है। इस ड्रामे में इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत मजे की रही। यमुना और वहाज के रोमांटिक सीन्स को देखकर सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मीरब एक एम्बिशियस लड़की होती है जिसकी कुल कायनात उसके वालिदैन होते हैं, लेकिन एक रोज उसको मालूम होता है कि जिनको वो सारी जिंदगी अपने वालिदैन समझती रही, दरअसल वो उसके वालिदैन नहीं है। मीरब ये सुनकर टूट सी जाती है। वो और मुर्तसिम एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं, लेकिन ये एक वडेरों का खानदान होता है जिस वजह से इन दोनों की शादी करा दी जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने इस ड्रामे में देखा कि कैसे दो नफरत करने वाले लोग एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करने लगते हैं। ड्रामा सीरियल समझौता एक फैमिली ड्रामा है। इसमें वक्कार की फैमिली की स्टोरी दिखाई गई है जिसके 2 बेटे और एक बेटी होती हैं। उनकी वालिदा यानी मुनज़्ज़ा बेगम का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद वक्कार साहिब मुरझा कर रह जाते हैं और बीमार रहने लगते हैं। उनकी दोनों बहुओं को अपने ससुर की खिदमत करना गरां गुजरता है, जिस वजह से वो अपने शौहरों को कन्विंस करती हैं कि वो अपने वालिद की दूसरी शादी कर दें। वकार का किरदार जावेद शेख ने निभाया है। उनकी दूसरी शादी नरगिस यानी शाइस्ता लोधी से कर दी जाती है। वो एक बहुत अच्छी औरत होती है और घर को संभाल के रखती है, लेकिन दोनों बहुएं और बेटी उनसे बदजन ही रहती हैं। कहानी उस वक्त नया मोड़ लेती है जब वकार के दोनों बेटे अपनी बीवियों की बातों में आकर जायदाद के बंटवारे की डिमांड कर देते हैं। ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ ड्रामा सीरियल एक बहुत बोल्ड ड्रामा है। इसमें किंजा हाशमी ने उज़्मी का और असफर रहमान ने फरदीन का किरदार निभाया है। असफर एक मेंटली सिक इंसान होता है जो किंजा हाशमी से हर वक्त उसकी न्यूड वीडियोस की डिमांड करता रहता है। उन दोनों की एंगेजमेंट हुई होती है, इस वजह से किंजा को लगता है कि वो उसका होने वाला शौहर है, इसलिए वो जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसको वो माननी चाहिए। इसी बिना पर किंजा असफर रहमान की हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करती रहती है। जब उनका निकाह हो जाता है तो रुखसती से एक दिन पहले असफर उसके कमरे में आ जाता है और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इस सब से घबराकर किंजा उसको एक थप्पड़ रसीद कर देती है। इस बात पर असफर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको तलाक दे देता है, लेकिन बाद में वो तलाक देने की बात से मुकर जाता है।
یہ ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور ویورز اس کی اگلی ایپیسوڈز کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے داماد ڈرامہ سیریل شگفتہ اعجاز اور اس کی بیٹیوں کی کہانی ہے۔ اس ڈرامے میں بیٹیوں کے والدین کی مشکلات کی عکاسی کی گئی ہے۔ بیٹی کی جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک والدین کو یہی فکر لاحق رہتی ہے کہ ان کی شادیاں کسی اچھے خاندان میں ہو جائیں اور وہ خوش رہیں۔ شادی ہو جانے کے بعد ان کی یہ فکر ختم نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہے۔ میرے داماد ڈرامہ سیریل میں زندگی کا یہی پہلو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل من آنگن یتیم بہنوں کی کہانی ہے جو اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہیں۔ بڑی بہن کی شادی ان کے خالہ کے بیٹے سے ہوئی ہوتی ہے جس کا نام سکلین ہوتا ہے۔ لڑکیوں والے گھر میں ایک وہی مرد ہوتا ہے تو گھر کی تمام باغ دوڑ کا وہی ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن ذمہ دار شخص کی ہی اگر نیت خراب ہو جائے تو بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ سکلین اپنی خالہ اور ان کی بیٹیوں کو جھانسے میں پھنسا کر ان کی ساری دولت ہتھیانے کے لیے ہر وقت محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن خالہ کی ایک بیٹی ماہنور بہت سمارٹ ہوتی ہے۔ وہ سکلین کی چالاکیوں کو خوب سمجھتی ہے، لیکن کوئی اس کی بات پر یقین ہی نہیں کرتا اور سکلین اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل ہوک ڈرامہ ایک ایسی لو سٹوری ہے جو کبھی کسی نے دیکھی نہ سنی۔ اس میں دو پیار کرنے والوں کے درمیان تیسرا شخص خوامخواہ آ جاتا ہے اور جھگڑے کے دوران قتل ہو جاتا ہے۔ اس کا نام شاہمیر ہوتا ہے اور وہ ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ شاہمیر کا بڑا بھائی جعفر الہی یہ سمجھتا ہے کہ شاہمیر کا قتل حیا اور زیان نے کیا ہے، اس وجہ سے وہ ان دونوں کو کڈنیپ کر لیتا ہے اور بہت مار پیٹ کے بعد وہ حیا سے زبردستی نکاح کر لیتا ہے، جس کے بعد حیا کے ساتھ ساتھ جعفر کی بھی اصلی مشکلات شروع ہوتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی میں ہم سجل علی اور بلال عباس کو ایک بار پھر سے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس ڈرامے میں بہت سارے ایشوز کو ایک ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں عورتوں کی وراثت میں حصہ نہ دینا، باڈی شیمنگ، فورس میرجز جیسے بہت سے سیریس ایشوز کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔